हम लोग पीवाईक्यू देखने वाले हैं और ये जो है आपका यूथ कंपटीशन के जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे। स्पेशली आपका जो है वो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा। काफ़ी जो है वो आपका 5000 के लगभग जो है वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो है सॉल्व पेपर है, एनसीईआरटी बेस्ड भी है और आंसर की भी जो है वो आपका जो है वो हल किया गया है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्योग्राफी को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आपका जितने भी चीज़ें हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। हम लोग जो है वो इंडियन ज्योग्राफी को पहले ख़त्म करेंगे, फिर आपका जो है माउंटेन एंड प्लेट्यूज़ को देखेंगे, देन हम ड्रेनेज सिस्टम को देखने वाले हैं। उसके अलावा जो है वो आगे हम सेक्शन को आपका जो है देखेंगे। मेजर वैली है, कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। उसके अलावा वर्ल्ड का भी देखने वाले इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे और मेजर पासेज ऑफ इंडिया को भी देखेंगे। मानसून एंड रेनफॉल देखेंगे, वास्टर फॉरेस्ट एंड आपका जो है नेचुरल डिजास्टर को देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा है, इस सब चीज़ों को मैं आपको विजिबल करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को, वो आपका जो है वो ख़त्म करते हैं। यहाँ जैसे मैप दिया हुआ है भारत अवस्थिति, तो उत्तरी बिंदु जो है वो 37 डिग्री आपका 6 मिनट है उत्तरी बिंदु, और इसको उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। और कहाँ, ये लद्दाख में है। ठीक है, इस तरह से आप मैप को भी देखते चलेंगे। ज्योग्राफी सेक्शन लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, कोटा जो है एकदम आपका जो है पूर्व में है। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग पश्चिमी बिंदु जो है गुहार माता जो है वो आपका गुजरात में है। उसके अलावा महाराष्ट्र देखेंगे, महाराष्ट्र में मुंबई है, फिर रोहा है, रत्नागिरी है, गोवा है, छोटा सा कर्नाटका देखेंगे। कर्नाटका के बाद जो है वो नीचे में मैंगलोर है, आप हमेशा जानते होंगे सीपोर्ट के रूप में। केरला है, कोच्चि यहाँ से संबंधित है। उसी तरह से तमिलनाडु जो है वो आपका मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। कहाँ है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो देख सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें आपका जो है साउथ में कितना हो जाएगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो है वो, अगर बात करें उत्तर से दक्षिण आपका जो है डिस्टेंस की, तो 3000 जो है वो आपका 214 हो जाएगा आपका जो है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर ये होता है आपका, दक्षिण ये होता है, पूर्व आपका ये होता है, पश्चिम ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो आपका जो है वो अगर बात करें हम लोग, आपका जो है 3214 आपका 3214 जो है अब आपका उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। उसी तरह से जो है वो आपका पश्चिम से पूर्व जो है वो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपने देखी है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखेंगे। अगर बात करें हम लोग जो है वो पूर्वी सीमा कितनी है, तो 97 डिग्री आपका जो है वो 25 आपका मिनट हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो 68 डिग्री जो है वो आपका 7 मिनट जो है वो आपका पश्चिम जो है वो एरिया को हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिग्री में भी देख लिया और आपने यहाँ जो है उत्तर दक्षिण और आपका जो पूर्व पश्चिम को भी देखा। बात करें हम लोग 7 स्टेट के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश है, आपका जो है वो नागालैंड है, आपका त्रिपुरा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिज़ोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 हो गया। और ये सिक्किम को जो है वो चिकन नेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिक्किम हो जाएगा। इसको मिलाकर के आपका जो है वो सिक्किम को जो है वो 7 सिस्टर में नहीं किया गया है। अगर इसको मिलेगा तो 8 सिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये जो है 7 सिस्टर के पार्ट है, सिक्किम नहीं है। कभी कभी पूछ भी दिया जाता है। याद रखेंगे कर्क रेखा जो है किन किन राज्य से आपका गुजरती है, तो गुजरात से शुरू होगा, फिर आपका जो है मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपका जो है वो छत्तीसगढ़ आ जाएगा और झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके अलावा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा 5 हो गया। उसके अलावा 2 इधर देखेंगे, त्रिपुरा और मिजोरम को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो आपका जो है वो 7 जो है वो आपका जो है वो स्टेट से गुजरता है कर्क रेखा। अगर बात करें यहाँ पे जो है वो, और एक जो है वो राजस्थान भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 8 स्टेट से गुजरेगा। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा है। ठीक है, 7 नहीं है। गुजरात हो जाएगा आपका, राजस्थान मैं सोच ही रही थी, मध्य प्रदेश है, उसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 2 राज्य जो है वो त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। मणिपुर से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश से भी गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करें जो है वो आपका अभी देखा कि आपका जो है पश्चिमी बिंदु क्या होती है, तो गुहार आपका मोती बोलते हैं या गुहार माता गुजरात में है। पूर्वी बिंदु जो है वो किबूती बोलते हैं। किबूती कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में है, देख सकते हैं आप। आगे चलिए हम लोग यहाँ पे जो है वो
आप भी है तो आपने देख लिया। यहाँ अवस्थिति को देखते हैं। डी यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत की अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति के बारे में देखें तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो, अक्षांशीय विस्तार ये वाली लाइन होती है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी आपका जो है अक्षांश हो जाएगा। और द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 6 डिग्री आपका 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी आपका अक्षांश हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री जो है 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वोत्तर देशांतर हो जाएगा। देश की चतुर्दिक जो है वो अंतिम आपका सीमा बिंदु क्या है, तो ये आपका उत्तरतम आपका बिंदु हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। जो लद्दाख में दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। जो ग्रेट निकोबार में है आपका मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है, तो तमिलनाडु कन्याकुमारी में हो जाएगा। पूर्वी बिंदु क्या है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश की बुथी में हो जाएगा। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गुहार माता आपका गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो 5 सीमाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और एक जो है वो आपका मुख्य भूमि की सीमा हो जाएगी जो तमिलनाडु कन्याकुमारी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की स्थलीय और जो तटीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 आपका किलोमीटर है, और अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा का अगर बात करें तो ये 6,100 आपका जो है किलोमीटर है तटीय सीमा। अगर द्वीपों सहित आपका तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो द्वीपों सहित जो है तटीय सीमा की लंबाई जो है वो स्पेशली बात करें तो 7,500 जो है वो आपका जो है वो 16.6 आपका जो है वो किलोमीटर हो जाएगा, द्वीपों को जब आपका जोड़ देंगे तटों से तब। ठीक है, चलिए यहाँ देखने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तटीय जो है वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी जो है वो तटीय सीमा के बारे में देखेंगे तो हमारे जो है वो देख सकते हैं 8-9 जो है वो आपका 13 जो है वो स्पेशली आपका केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके जो है वो तटीय सीमाएं हो जाएगी। बात करें अंडमान निकोबार का तटीय सीमा जो है वो 1,000 आपका 962 किलोमीटर लंबा है। गुजरात की तो आपका जो है वो 1,200 आपका 15 है। आंध्र प्रदेश की 974 है। तमिलनाडु के 907 है। महाराष्ट्र के जो है वो 653 हो जाएगा, और केरला की जो है 570 हो जाएगा। उड़ीसा की जो है वो 476 हो जाएगा। कर्नाटक की 280 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के 158 हो जाएगा। दक्षिण आपका लक्षद्वीप का क्या हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। गोवा का जो 118 हो जाएगा। पुदुचेरी का जो है वो स्पेशली आपका 31 हो जाएगा। दमन द्वीप का 10 हो जाएगा। कुल लंबाई कितनी है, तो 7,516.6 लंबाई हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है सही नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फिर बताया जा रहा है कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। भारत की अक्षांशीय विस्तार कितनी है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो आपका ये वाली लाइन होती है। ठीक है, याद रख। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार जो है वो उत्तर से जो है वो दक्षिण हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के जो है वो आपका जो है वो 97 डिग्री जो है वो आपका 25 मिनट आपका पूर्व हो जाएगा। ठीक है, देशांतरीय विस्तार को देखेंगे, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो 26 नहीं आपका 28 है, तो यही आपका सही नहीं है, तो डी हो जाएगा। डी है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत में राज्यों की संख्या तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी एवं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, इसलिए आपका विकल्प डी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में आपका जो है कौन सा सही है, तो 28 राज्य और 8 यूटी हो जाएगा, तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवस्थिति की बात करें तो आपका जो है वो इंडिया इज लोकेटेड कहाँ है, तो अवस्थिति क्या हो जाएगी, तो स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। आपका जो है क्या हो जाएगा, अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री जो है 6 मिनट उत्तरी, तथा देशांतरीय की बात करें तो 68 डिग्री जो है 7 मिनट पूर्व से लेकर के जो है वो 97 डिग्री जो 25 मिनट पूर्व आपका जो है के मध्य हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल सेक्शन में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है।
यह विषुवत रेखा के उत्तर में आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। कर्क रेखा जो है 23 डिग्री आपका 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा जो है वो बात करें हम लोग आपका जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर देश के लगभग जो है वो आपका मध्य से गुजरती है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्क रेखा की बात की जा रही है तो 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें तो आपका जो मैप अगर देखेंगे तो उत्तर दक्षिण ये हो जाएगा, तो 3200 आपका 14 जो है वो किलोमीटर हो जाएगा। पूर्व पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की जो है वो पूर्व हो गया और पश्चिम की विस्तार 2933 जो है किलोमीटर हो जाएगी। इसके स्थलीय सीमा जो है वो 15000 आपका 200 किलोमीटर है। इसका स्थलीय विस्तार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा कि 32 आपका जो है वो 3 लाख आपका 32 लाख जो है वो स्पेशली आपका 87,200 आपका 63 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली बात करें तो आपका जो है 32 लाख जो है 87,000 आपका 263 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का जो है वो विश्व में 7वें स्थान पे है आपका संख्या वाइज में, और जनसंख्या में बात करें तो चीन के बाद जो है दूसरा स्थान, अब चाइना आपका जो है सेकेंड हो गया, इंडिया जो है फर्स्ट हो चुकी है। ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत के जो राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सबसे आपका पूर्वी और सबसे पश्चिमी आपका जो है राज्य को इंगित करता है, तो पूर्व में कौन है, तो आप सभी जानते हैं कि आपका अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में जो है वो आपका गुजरात हो जाएगा। तो डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा डियर, तो डी आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जबलपुर की देशांतरीय आपका रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतरीय रेखा के बीच है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगमवत का जो अक्षांश बड़ोदरा एवं पुणे के अक्षांशों के बीच है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक जो है दक्षिणवर्ती है, तो यहाँ पे जो है वो आपका सही हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि जबलपुर की देशांतर रेखा जो है वो आपका 79 पॉइंट आपका 95 डिग्री ईस्ट यानी इंदौर हो जाएगा, और जो 76 डिग्री ईस्ट में जो है इंदौर है। देशांतर की बात करें तो क्या हो जाएगा कि जबलपुर 79 जो है वो आपका जो है वो 95 ईस्ट में देखने को मिलेगा, एवं जो है वो भोपाल जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 77 आपका 42 ईस्ट के बीच आपका नहीं आता, एक जो है वो कथन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि औरंगाबाद का अक्षांश जो है वो आपका 19 डिग्री जो है वो 53 आपका मिनट और 47 डिग्री जो है वो 47 सेकेंड हो जाएगा, और जो है नॉर्थ एरिया में है। उसके अलावा बड़ोदरा जो है 22 आपका दशमलव जो है वो 30 डिग्री आपका जो है नॉर्थ, एवं पुणे का जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 18 डिग्री 31 डिग्री नॉर्थ के बराबर हो जाएगा। तो स्पेशली यहाँ जो है वो बात करें अक्षांशों के बीच स्थित है आपका बड़ौदा और पुणे। ठीक है। बेंगलुरु का अक्षांश जो है 12 दशमलव जो है 97 डिग्री जो है वो नॉर्थ है, तथा चेन्नई की अक्षांशीय स्थिति जो है 13 दशमलव आपका 0 डिग्री जो है वो आपका 4 जो है नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो 13.0 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, अतः जो है वो बेंगलुरु और चेन्नई की अपेक्षा जो है वो बेंगलुरु चेन्नई की अपेक्षा अधिक दक्षिणवर्ती आपका नगर है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है बताना है कि 6 नंबर प्रश्न में कि स्पेशली बात करें तो निम्नलिखित आपका द्वीपों के युग्मों में से कौन सा जो है एक आपका 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री द्वारा जो है आपस में पृथक किया गया है, तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। तो स्पेशली ये हो जाएगा। यहाँ देखेंगे डिटेल से बताया जा रहा है कि 10 डिग्री जो है चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित आपका भारत का सबसे महत्वपूर्ण आपका द्वीप है। इनमें नारकोटम द्वीप में सुषुप्त आपका ज्वालामुखी एवं बैरम द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की जो है छोटी सर्वोच्च चोटी जो है सैंडल पिक 772 डिग्री जो है वो 772 मीटर है। सैंडल पिक आपका अंडमान द्वीप की जो है वो चोटी पूछा भी जाता है। और आपका जो निकोबार द्वीप की जो है वो तो आपका क्या हो जाता है माउंट थुलिया जो निकोबार द्वीप की है 642 हो जाएगा। तो 732 और 642 दोनों जो है कभी कभी पूछ दिया जाता है। चैनल प्रमुख जो है वह चैनल को देखेंगे जल मरुमध्य इस प्रकार से देखेंगे। विभाजित आपका स्थल खंड और चैनल आपका जो है वो या खाड़ी स्ट्रेट को देखेंगे। मालदीव और मिनिकॉय जो है वो आपका क्या 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। लक्षद्वीप कावाराती और मिनिकॉय के मध्य जो है कभी कभी कावाराती और मिनिकॉय भी दिया रहेगा, तो 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य क्या हो जाएगा, तो स्पेशली 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य क्या होगा, तो दक्कन पास
पास हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। और अभी जो है वो स्पेशली आपने देखा था कि आपका जो अंडमान एंड निकोबार का भी क्या हो जाएगा कि आपका 10 डिग्री हो जाएगा। छोटा अंडमान और कार निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्यूको द्वीप जो है म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है, तो कोको स्ट्रेट हो जाएगा। सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, तो ये ग्रैंड चैनल हो जाएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है। 10 डिग्री जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है 10 डिग्री चैनल आपका किनके बीच जो है वो आपका पाया जाता है। तो अभी आपने देखा कि स्पेशली आपका जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच पाया जाता है, तो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आगे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 डिग्री चैनल जो है वो स्पेशली बात करें तो 9 डिग्री चैनल क्या हो जाएगा, तो कावारती को जो है वो स्पेशली मिनिकॉय से अलग करता है। तो आपका जो लक्षद्वीप वाला कावारती ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं, सबसे पहले बताना है कि जो है वो बताना है स्पेशली कि कूट को सही बताना है, ठीक है। कर्क रेखा इस जो है वो राज्य से गुजरती है। ये इस जो है राज्य का उत्तर दक्षिण में जो है विस्तार अधिक है। इस राज्य की जो है वो आपका इसे जो है राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका और किसी का नहीं है, ये मिज़ोरम की बात की जा रही है। चलिए आप मैप से समझ लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका त्रिपुरा को तो लगता ही है, तो ये आपका मिज़ोरम का भी लगता है और म्यांमार से भी लगता है, ठीक है। कर्क रेखा से भी लगता है, तो यही आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो मिज़ोरम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपका उपरोक्त जो है विशेषताएं मिजोरम आपका राज्य की है। इस राज्य से जो है वो आपका कर्क रेखा आपका गुजरती है और इस राज्य का जो है वो विस्तार उत्तर दक्षिण से अधिक है, ठीक है, अधिक है। उसके अलावा मिजोरम राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश, म्यांमार, त्रिपुरा, असम और मणिपुर से आपका लगी है। 20 फरवरी आपका 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना है, जिसकी जो है राजधानी आइजोल है। यहाँ की सबसे जो है लंबी नदी तलवंग यानी जो है 185 किलोमीटर है। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पूर्वी आपका जो है वो देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, तो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, तो डी आपका हो जाएगा। 80 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जो है वो स्थान जबलपुर से आपका उत्तर की जो है वो ओर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है 12 नंबर प्रश्न में कि अगर बात करें हम लोग सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किसे एक से होकर के गुजरती है, तो ये राजस्थान से भी गुजरती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाली जो है वो अक्षांश जो है वो राजस्थान से भी आपका होकर के गुजरता है, जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो उच्च अक्षांश पर स्थित है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर के गुजरता है, जो 24 डिग्री जो है वो आपका 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा, तो स्पेशली आपका लैटिट्यूड सी हो जाएगा। तो 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है वो रेखा 10 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका जो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर राज्य सम्मिलित है। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे स्थानों के जो है वो जो युग्म दिए हैं उनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिससे दोनों आपका नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। फिर भी उनकी जो है वार्षिक आपका वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, अजमेर और शिलोंग हो जाएगा, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं डिटेल से। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें राजस्थान का अजमेर शहर और मेघालय की राजधानी शिलोंग एक ही अक्षांश पे आपका स्थित है। यहाँ से ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है राजस्थान देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है वो शिलोंग मेघालय नीचे में देखने को मिलेगा। अजमेर तथा आपका शिलोंग कर्क रेखा को जो है वो 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के भारत के आपका जो है वो 8 राज्य से होते हुए गुजरती है।
इससे से आपका लगभग जो है 26 डिग्री आपका जो है वो आपका अक्षांश में स्थित है। आपका जो है क्या बताया जा रहा है कि एक ही अक्षांश पे अवस्थित होते हुए भी जो है अजमेर और शिलोंग की वार्षिक जो है वो वर्षा की मात्रा में आपका सर्वाधिक स्पष्ट अंतर है। अजमेर सहित पूरे जो है वो राजस्थान में देश की न्यूनतम आपका वर्षा होती है, जबकि शिलोंग जो है वो सहित जो है वो संपूर्ण मेघालय राज्य आपको पहाड़ियों से आपको घिरे होने के कारण देश का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला वाला राज्य है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाले दो आपका जो है स्थान है क्रमशः मौसिनराम और चेरापूंजी मेघालय में ही आपका स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यदि किसी जो है भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री 18 जो है वो मिनट और 00 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 14 डिग्री 53 मिनट 15 डिग्री जो है वो आपका जो है वो 15 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के आपका जो है वो 74 डिग्री 20 मिनट आपका 13 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 74 आपका डिग्री 40 मिनट आपका 33 सेकेंड ईस्ट है। तो निम्नलिखित में से वह राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश कौन से है? तो स्पेशली आपका ये गोवा हो जाएगा, सी हो जाएगा। गोवा राज्य का अक्षांश जो है वो देशांतरीय आपका विस्तार 15 डिग्री जो 48 मिनट आपका 00 जो सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 14 डिग्री जो है वो आपका 53 मिनट आपका 15 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 74 डिग्री जो है वो 20 मिनट आपका 13 सेकेंड ईस्ट से लेकर के जो है वो आपका 74 डिग्री जो है वो 40 मिनट 33 जो है वो सेकेंड ईस्ट है। बताए गए प्रश्नगत में आपका दिए गए कुछ अन्य जो है वो महत्वपूर्ण राज्यों का अक्षांश भी आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ का क्या है, तो चंडीगढ़ का जो है वो 30 डिग्री जो 42 मिनट आपका नॉर्थ जो है वो आपका हो जाएगा अक्षांश। देशांतरीय जो है वो 76 डिग्री जो है 54 मिनट ईस्ट हो जाएगा। पुदुचेरी का जो है देखेंगे तो 11 डिग्री जो है वो 54 मिनट आपका जो है वो 54 मिनट आपका नॉर्थ से लेकर के अगर देशांतरी ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय जो 79 डिग्री जो है 38 आपका जो है वो मिनट जो है वो ईस्ट हो जाएगा। पुदुचेरी जो है वो आपका 28 डिग्री 38 जो है मिनट नॉर्थ से लेकर के जो है वो 77 डिग्री 22 मिनट आपका ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें गुजरात के जो है सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी आपको छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने जो घंटे का अंतराल है? तो 2 घंटे का है, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुजरात के आपका सबसे पश्चिमी छोर यानी लगभग जो है 68 डिग्री जो है वह 7 मिनट आपका पूर्वी एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी जो छोर आपका 97 डिग्री 25 मिनट में आपका लगभग 30 डिग्री आपका जो है वो देशांतर पर जो है वो देशांतर का अंतर है। प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतराल है, अतः जो है वो आपका 30 जो है वो देशांतर के लिए आपका 30 गुणे 4 करके आपको 60 से घंटा से क्या करना है भाग दे देना है, तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया कि यदि भारत में पश्चिमी भारत के लिए जो है वो 75 डिग्री ईस्टर्न आपका यामोत्तर और पूर्वी भारत के लिए जो है 90 डिग्री जो है वेस्टर्न यामोत्तर के आधार पर 2 समय जोन आपका अपनाया जाए, तो पूर्वी भारत का जो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो राज्य सर्वाधिक लाभान्वित होगा? तो स्पेशली ये मणिपुर हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका सही हो जाएगा। यदि भारत में पश्चिमी भारत के जो है वो आपका 75 डिग्री ईस्ट यामोत्तर और पूर्वी भारत के लिए जो है 90 डिग्री आपका जो यामोत्तर के आधार पर 2 आपका समय जोन अपनाए जाए, पूर्वी भारत में जो है वो मणिपुर सर्वाधिक लाभान्वित होगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहर जो दिल्ली के सबसे आपका समीप के देशांतर पे स्थित है? तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी, इसका देशांतरीय आपका विस्तार 76 आपका जो है वो डिग्री 50 आपका मिनट पूर्व से लेकर के जो है 77 आपका जो है वो डिग्री 20 मिनट पूर्व के मध्य है। उपरोक्त जो है वो आपका उपयुक्त विकल्पों में से जो है वो दिल्ली के जो है सबसे आपका समीप वह आपका शहर होगा जिसमें देशांतरीय आपका अंतर दिल्ली से जो है वो सबसे कम होगा। विकल्प में दिए गए जो है वो आपका शहरों के लिए जो है वो बताया जा रहा है कि शहरों के जो देशांतरीय विस्तार में हैदराबाद का विस्तार जो है वो 78 डिग्री आपका 23 मिनट पूर्व से लेकर के 78 डिग्री जो है वो 68 मिनट जो है वो पूर्व तक, और नागपुर का जो है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं शहरों के देशांतरीय विस्तार में हैदराबाद का विस्तार तो 78 डिग्री जो है वो 23 मिनट पूर्व से लेकर के 78 डिग्री जो है वो 68 जो है वो मिनट पूर्व तक है।
नागपुर का विस्तार जो है 78 आपका डिग्री 15 मिनट पूर्व से लेकर के 79 डिग्री 40 मिनट जो है वो पूर्व तक है। और बेंगलुरु का जो है वो विस्तार 77 डिग्री जो है 19 मिनट पूर्व से लेकर के 77 डिग्री जो है 50 मिनट जो पूर्व तक आपका है। ठीक है। पुणे का विस्तार की अगर बात करें तो 73 आपका डिग्री जो है 19 मिनट पूर्व से लेकर के 75 डिग्री जो है वो आपका 10 मिनट पूर्व तक है। अतः बताया जा रहा है बेंगलुरु आपका दिल्ली के सबसे जो है वो समीप के आपका देशांतर पे स्थित है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नई शताब्दी युग की जो है वो आपका सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस आपका यमोत्तर में दिखाई पड़ता है। तो आपका 92 डिग्री जो है वो 30 मिनट आपका जो है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो ईस्टर्न आपका जो है वो यमोत्तर मेरिडियन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, भारत का विस्तार का बात करें तो 8 आपका डिग्री जो है वो 4 मिनट यहाँ जो है वो ऊपर आप यहाँ सेकेंड हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। तो आपका डी हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री जो है 6 मीटर जो है वो मिनट आपका उत्तरी अक्षांश तथा आपका 68 डिग्री जो है 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। चूँकि सूर्योदय पूर्व आपका दिशा में होता है अतः आपका नई सहस्त्राब्दी के जो वो सूर्योदय की पहली किरण भारत के पूर्वी आपका दिशा में ही आएगी। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर जो है वो स्थित है करचल नामक का स्थान पर सहस्त्राब्दी के आपका सूर्योदय की पहली किरण देखी गई। करचल आपका द्वीप का जो है विस्तार 92 आपका जो है डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के नियमोत्तर है। और साथ ही न्यूजीलैंड के जो है पिट्स आपका द्वीप पर भी यह जो है किरण दिखाई दी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य में कर्क रेखा आपका नहीं गुजरती है। तो स्पेशली आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं गुजरता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपको ऊपर के सेक्शन में पड़ता है। गुजरात में से गुजरता है आपका जो राजस्थान और त्रिपुरा से। तो यहाँ डी आपका जो है सही उत्तर नहीं हो जाएगा। कर्क रेखा जो है वो स्पेशली 8 राज्यों से गुजरता है और जो है 23 डिग्री जो है वो 30 मिनट नॉर्थ भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, जिसके अंतर्गत जो है वो 8 भारतीय राज्य आते हैं, जो आपका इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की कर्क रेखा के उत्तर अवस्थित है। अतः यहाँ से जो है वो कर्क रेखा आपका नहीं गुजरती है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पूर्व से जो है वो बताना है यहाँ की भारत में निम्नलिखित आपका जो है राज्यों में से उन्हें आपका पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती और पूर्व आपका उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर आपका क्रम में लगाइए। ठीक है। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो पश्चिम बंगाल के बाद जो है वो देखेंगे, एक सेकेंड रुक जाइएगा। पश्चिम बंगाल हो गया, फिर आपका जो है झारखंड हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर आपका जो मध्य प्रदेश हो जाएगा और बिहार आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। भारत की मुख्य जो है भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री आपका 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री जो है 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के आपका मध्य है। कर्क रेखा भारत के जो है मध्य से 8 राज्यों से गुजरती तथा पूर्व से पश्चिम की ओर आपका जो है वो इसका क्रम निम्न है: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा आपका गुजरात। भारत का मानक समय जो है वो 82 डिग्री आपका जो है वो 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो आपका 5 आपका राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कितने आपका भारतीय राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 भारतीय राज्य से गुजरती है, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे कर्क रेखा मानक समय को देखेंगे, कर्क और मानक समय को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो आपका जो है वो बड़े मैप में आप देख सकते हैं इस तरह से। आपने तो यहाँ पे देख ही लिया तो ऊपर में। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बात करें हम लोग कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य, तो आपने देखा था 8 राज्य है: राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। भारतीय मानक आपका देशांतर रेखा पर अवस्थित राज्य क्या है? तो स्पेशली उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर क्या है? तो स्पेशली भोपाल हो जाएगा। भोपाल का मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आपका जो है वो मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा। उसके अलावा जबलपुर हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, आपका जो है रांची हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, आपका शहर है।
और गांधीनगर हो जाएगा गुजरात का, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल का, अगरतला जो है आपका त्रिपुरा का, और आइजोल जो है मिजोरम का हो जाएगा। स्पेशली इधर जो है वो स्टेट है, इधर जो है वो आपका सिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सिटी देख सकते हैं कि कौन कौन सिटी आपका उस राज्य के पड़ते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग अक्षांशीय जो है विस्तार की, तो आपका 23 डिग्री 25 मिनट जो है वो अक्षांशीय आपका स्थिति उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 23 डिग्री 11 मिनट जो है वो आपका अक्षांशीय विस्तार जबलपुर का हो जाएगा। 23 डिग्री जो है वो 9 मिनट जो है अक्षांशीय विस्तार आपका हो जाएगा उज्जैन का, और रांची का जो है 23 डिग्री आपका 11 जो है वो मिनट हो जाएगा रांची का। जोधपुर का जो है वो आपका 26 डिग्री 29 मिनट, आपका गांधीनगर जो है वो 23 डिग्री आपका जो है वो 13 जो है वो मिनट हो जाएगा। 21 डिग्री 16 मिनट का हो जाएगा, और जो है वो कोलकाता जो है वो 22 डिग्री आपका 33 आपका जो है मिनट का हो जाएगा। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट का हो जाएगा, और आइजोल जो है 23 डिग्री आपका 36 मिनट का हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित प्रमुख राज्य कौन है, तो उदयपुर राजस्थान का, जोधपुर जो है वो राजस्थान का, कटनी मध्य प्रदेश का, बोकारो झारखंड का, धनबाद जो है वो झारखंड का, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का, और अगरतला जो है वो त्रिपुरा का हो जाएगा। उसके अलावा आइजोल जो है मिजोरम का आपका हो जाएगा। ये हमने कर्क रेखा देखा था। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित आपका राज्य थे ये सब। अगर बात करें हम लोग जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में आपका स्थित कौन कौन से राज्य है, तो गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, जबलपुर का आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर, और छत्तीसगढ़ का कोरबा हो जाएगा, रांची का झारखंड हो जाएगा, कोलकाता का जो है वो पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो जाएगा, मिजोरम का लुगनोई जो है वो दक्षिण में है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय मानक यानी देशांतर आपका समय के निकट स्थित प्रमुख शहरों को देखेंगे। प्रयागराज इलाहाबाद का तो उत्तर प्रदेश का शहर, रीवा हो जाएगा मध्य प्रदेश का, रायपुर का छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कोरापुट का जो वो उड़ीसा का कोरापुट हो जाएगा, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में आपका स्थित है, तो राज्य में मणिपुर हो जाएगा, भी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कौन सा जो है वो महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो आपका लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो स्पेशली आपका जो है वो 23 डिग्री जो है वो 30 मिनट नॉर्थ जो है वो करता है उत्तर, तो ये जो है बिल्कुल आपका भारत को दो भागों में विभाजित करता है, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्क आपका वृत्त रेखा किस जो है राज्य से आपका होकर के नहीं गुजरता, तो मणिपुर से नहीं गुजरता, त्रिपुरा से, मिजोरम से, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखें, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे बताना है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर के गुजरता है, तो मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से आपका जो है वो गुजरता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 1 2 4 हो जाएगा, मणिपुर तो आप जानते ही हैं, 1 2 4 हो जाएगा, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। कर्क रेखा जो है गुजरती है तो आपका जो है उपयुक्त सभी राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती, मणिपुर से नहीं गुजरती, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, गुजरात से गुजरती, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, तो ये जबलपुर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जबलपुर शहर कर्क रेखा से आपका जो है वो सबसे निकटस्थ है, मतलब जो है पास में है। आपका कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं आपका गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है मध्य प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, रायसीना, रायसेन, विदिशा, आपका उज्जैन, उसके अलावा रतलाम के नज़दीक से जो है वो करके गुजरती है मध्य प्रदेश में। उनमें से जो है जबलपुर की अवस्थिति 23 डिग्री जो 11 आपका जो है वो मिनट नॉर्थ, तथा उज्जैन जो है वो 23 डिग्री आपका 59 मिनट नॉर्थ है। उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा भारत के मध्य आपका जो है 8 राज्य गुजरात आपका जो है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा पर जो है अवस्थित राजधानी आपका जो है रांची, झारखंड है। आगे बताया जा रहा है कि कर्क रेखा कहाँ से आपका नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ए हो जाएगा। बाकी सभी से गुजरती है। बात करें निम्न में से जो है वो आपका कौन सा जो है वो कर्क रेखा के आपका निकटतम है, तो कोलकाता हो जाएगा, दिल्ली आपका, जोधपुर, नागपुर जो है वो अलग है, बी हो जाएगा। बात करें कोलकाता दिल्ली का, तो 28 डिग्री जो है 38 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। कोलकाता 23 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश पे पास में पड़ता है। जोधपुर जो है वो आपका 26 डिग्री आपका 20 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। नागपुर जो है वो 21 डिग्री जो है वो आपका 11
मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो निकट कोलकाता हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो आपको गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। 23 डिग्री जो है वो 30 मिनट है। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत को लगभग 2 आपको हिस्सों में बांटती है। शहरों की जो है वो अक्षांशीय आपकी स्थिति इस प्रकार है। बात करें अगर तला का, तो आपको 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ, गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ, जबलपुर जो है 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ, उज्जैन जो है 23 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारतीय आपका मानक समय के देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 आपका जो है मिनट किससे जो है शहर से होकर के गुजरता है, तो इलाहाबाद से गुजरता है, तो डी हो जाएगा। भारतीय आपका जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री आपका 30 मिनट प्रयागराज इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। यह जो है वो रेखा देश के 5 जो है वो राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका ये वाली लाइन जो होती है सीधी वाली, तो इसी को जो है वो आपका मानक समय बोलते हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। कुछ अन्य जो है वो महत्वपूर्ण मानक समय आपका जो है रेखा के निकट जो शहरों की स्थिति इस प्रकार है। तो लखनऊ को देखेंगे तो आपका 81 आपका डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। रीवा जो 81 आपका 25 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। सागर जो है 78.50 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। उज्जैन जो है 73.28 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। होशंगाबाद 78.45 जो है डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। भोपाल जो है वो स्पेशली आपका 77.40 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। हैदराबाद जो 78 दशमलव जो है वो 78.28 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। बेंगलुरु जो है वो 77.24 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा जो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो आपका जो है 82 डिग्री जो है 30 मिनट आपका ईस्टर्न यानी पूर्वी हो जाएगा। डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि कौन जो है वो आपको IST या मोतर यानी आपका 82.5 ईस्ट जो होते हैं 82.5 डिग्री जो होते हैं भारत की किन जो है कई राज्यों से होकर के गुजरते हैं। इसी संबंध में राज्यों के लिए जो है वो आपका सही क्रम बताना है। तो स्पेशली आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आपका जो है वो उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना का स्थानीय समय है, तो आपका वही जो आपका भारतीय मानक समय में है, तो बी हो जाएगा। भारत का जो है वो मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद के निकट आपका नैनी यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी आपका जो है देशांतर आपका माना जाता है। संपूर्ण भारत में एक ही जो है वो टाइम जोन है, इसलिए पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि भारतीय मानक समय जो है वो याम उत्तर पे मध्याह्न है, तो आपका जो 120 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर पे स्थानीय समय क्या होगा, तो स्पेशली आपका जो है वो 14.30 आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यामोत्तर से पूर्व की ओर बढ़ने पर जो है वो प्रत्येक 15 डिग्री के बाद स्थानीय समय में 1 घंटा की वृद्धि होती है। ठीक है, 15 डिग्री के बाद 1 घंटा की वृद्धि। यामोत्तर में पश्चिम की ओर आपका जो है वो बढ़ने पर 15 डिग्री के बाद स्थानीय समय में 1 घंटे का ह्रास हो जाता है और कमी होता है आपका जो है वो पश्चिम में। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसीलिए जो है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय। ठीक है, तो 120 आपका जो है डिग्री माइनस आपका 82.5 डिग्री, तो कितना हो गया, तो 37.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 37.5 डिग्री इंटू आपका 4 करेंगे तो आपका 150 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर हो जाएगा, इसीलिए आपका घंटा में जो 2.5 घंटा हो जाएगा। इसलिए 12 घंटे प्लस जो है वो 120 डिग्री को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो है वो आपका पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय जो है वो अगर 120 डिग्री कितना हो जाएगा, तो आपका 2 दशमलव आपका 30 मिनट हो जाएगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट। और 12 बजे, तो 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा कि आपका 12 को जोड़ेंगे आपका 2.30 से, तो आपका जो है 14.30 हो जाएगा, यानी 2.5 के करीब हो जाएगा। सही टाइम जोन बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत के काल आपका 6 टाइम जोन के संबंध में आपका जो है कौन सा सही आपका
सही है। समग्र देश के लिए एक आपका मानक समय बिल्कुल सही है। अंडमान और निकोबार आपका द्वीप समूह और लक्षद्वीप आपका जो है द्वीप समूह के भिन्न आपका जो है काल क्षेत्र गलत है। मानक भारतीय मानक समय IST GMT से आपका 5.5 घंटा पीछे है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पहला जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकल्प 1 सही है, क्योंकि भारत के समग्र क्षेत्र के लिए एक ही मानक समय है। विकल्प 2 असत्य है, क्योंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आपका द्वीप समूह के लिए भी एक ही मानक समय है। तो इसलिए 3 असत्य है, क्योंकि भारतीय आपका मानक समय IST GMT से 5.5 घंटा आगे है, पीछे नहीं है। ठीक है। भारतीय मानक समय की अमोन्तर आपका गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक स्थान भारतीय मानक समय या अमोन्तर के सबसे आपका जो है वो नज़दीक स्थित है, तो आपका मिजोरम हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। मिर्ज़ापुर भारतीय जो है वो मानक समय या अमोन्तर के सबसे नज़दीक है। 41 आपका जो है वो हो जाएगा क्या, कि आपका जो बताया जा रहा है कि भारतीय मानक जो प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच आपका मध्य समय GMT में अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप सूर्योदय में आपका जो है वो तीरप में सूर्योदय 5 बजे जो प्रातः पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय यानी IST पे होगा, तो स्पेशली आपका जो है वो कांडला गुजरात पे, तो स्पेशली 2 घंटा जो है वो स्पेशली आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, तो आपका 7 बजे होगा। ठीक है, क्योंकि कांडला गुजरात में है, आपका इधर जाते हैं तो क्या हो जाता है कि आपका बढ़ जाता है, 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। भारत देश के जो है वो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, चूँकि देश पूर्वी जो है यानी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी यानी गुजरात के बीच में जो है वो 2 घंटे का अंतर है, जो आपका तो जो है वो आपका जब अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह होगा, तो गुजरात में यह जो समय 7 बजे सुबह होगा। 43 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच आपका कहा जाता है, तो स्पेशली आपका तो ये आपका उज्जैन हो जाएगा मध्य प्रदेश का, तो आपका सी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। दिया यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में ही जो है वो आपका उज्जैन को समय ही की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता था, इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। मुगल काल में जयसिंह आपका द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया गया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो मानक समय भारत के निम्नलिखित में से किस एक नगर के स्थानीय समय को निर्दिष्ट करता है, तो ये इलाहाबाद को करता है, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है वो सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्योदय दिखाई देता है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, सी हो जाएगा। भारत में जो है सबसे आपका पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारतीय राज्य के रूप में इसकी जो है वो स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई और इसकी राजधानी ईटानगर है। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत का सुदूरस्थ आपका दक्षिणी बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत का सुदूर आपका दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है बड़ा निकोबार द्वीप समूह में द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसे आपका जो पिग्मेलियन आपका पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट की भी संज्ञा दी गई है। भारत के मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आपका स्थित कन्याकुमारी या केप कमोरनी अंतरीप है, जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे जो है वो उत्तरी आपका बिंदु लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा कॉल है। देश का सुदूर आपका पश्चिमी आपका बिंदु गुजरात राज्य के गौर माता या गुहार माता, जबकि पूर्वोत्तर आपका बिंदु अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित किबुथिऊ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये जो है बड़ा आपका निकोबार में स्थित है, तो सी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत के निम्नलिखित में से कौन से जो है शहरों में से वर्ष में सिर्फ एक है बार मध्याह्न का जो है वो आपका सूर्य के जो है वो ऊपर होता है, तो हैदराबाद, नागपुर और जो है कोलकाता हो जाएगा कि आपका जो है वो एक बार मध्याह्न का जो है सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, तो आपका
नागपुर हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। नागपुर और कोलकाता में जो है वो वर्ष में सिर्फ एक बार मध्याह्न का जो है वो सूर्य आपका ठीक सिर के ऊपर होता है, जबकि आपका नागपुर और कोलकाता कर्क रेखा के पास स्थित बड़े शहर है। सूर्य जो है वो कर्क रेखा में वापस आपका विषुवत रेखा की तरफ वापस घूम जाता है। यह एक बार ही जो है वो कर्क रेखा के पास जो है वो सिर के ऊपर होता है। आगे बताया जा रहा है कि भारत का विशेष राज्य जो है वो निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि वो विशेषता किसका है। तो स्पेशली हम बात करें कथनों पे, तो यह बताया जा रहा है कि उसी आपका या उसी अक्षांश पे स्थित है जो आपका उत्तरी राजस्थान से आपका होकर जाता है। बिल्कुल सही है। इसका 80 डिग्री से जो है वो आपका अधिक क्षेत्र जो है वो वन आपका आवरण करता है। तो बिल्कुल सही है। भारत जो प्रतिशत से अधिक जो है वनाच्छादित आपका क्षेत्र उस राज्य के जो है रक्षित आपका क्षेत्र नेटवर्क के आपका रूप में है। तो ये सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशली आपका जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है। विशेषता अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश उसी आपका अक्षांश पे है जो आपका उत्तरी राजस्थान से होकर के जाता है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस जो है राज्य के रक्षित आपका क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है, तथा आपका इस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। काफ़ी जो है वन है। तो यूटी और जो है स्टेट को अगले सेक्शन में देखेंगे हम लोग डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।